बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे यूनान में तारकीन वतन की कश्ती डूबने से 78 अफराद की हलाकत का वाकया। डूबने वाले कई अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से है। जाँ बाग होने वाले 3 नौजवानों का ताल्लुक वजीराबाद से है। डूबने वाले नौजवान अली हसनैन और अली ज़ेब आपस में कजन हैं। इत्तला मिलने पर जाँ बहक नौजवानों के घर में कोहराम मच गया। इलाके की फजा सोगवार है। नैयर आलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी नैयर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वज़ीराबाद के इलाका अलाहाबाद में। यहाँ के जो है वो नौजवान चंद रोज़ पहले यहाँ से जो है वो यूरोप के सुहाने ख्वाब देखने के लिए बैरून वतन के लिए रवाना हुए। तो तकरीबन पिछली जुमेरात को जो तकरीबन 2 बजे के करीब लीबिया से इटली के लिए जो है वो ये नौजवानों का काफ़िला जो है वो एक कश्ती में सवार होकर लीबिया से इटली के लिए जो है वो रवाना हुआ। तो उस वक्त आखिरी कॉल अपने लवाहकीन को अली हसनैन और अली ज़ेब ने जो दी, वो फ़ोन करके बताया कि हम 4 दिन के बाद जो है वो इटली पहुंच जाएंगे। जबकि जब जुमेरात को इनकी कश्ती जो है वो लीबिया से रवाना हुई तो उसमें तकरीबन 750 के करीब जो है वो बाशिंदे मुख्तलिफ ममालिक के लोग जो है वो इसमें शामिल थे। तो तकरीबन इसमें 300 से 350 के करीब जो है वो उनकी तादाद जो है वो पाकिस्तानी लोगों की बताई जा रही है। और ज़्यादातर जो है वो लोग यहाँ से ज़िला गुजरांवाला से, ज़िला मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट और गुजरात के अजला से तल्लुक़ रखने वाले लोग जो है वो यहाँ से बैरून मुल्क के लिए रवाना हुए। तो तकरीबन इन्होंने लीबिया से निकल कर जो है वो इटली तकरीबन 4 दिनों के अंदर पहुँचना था कि ये बदकिस्मत कश्ती में सवार जो है वो यूनान के करीब जब पहुँचे तो कश्ती जो है वो उलट गई। और ये बताया जाता है कि ओवरलोडिंग के बाद जो है वो कश्ती जो है वो उल्टी है और उसमें तकरीबन 105 अफराद को रेस्क्यू किया गया है, जिसमें 12 अफराद जो है वो पाकिस्तानी शहरी जो है वो उनकी शनाख्त हो सकी है। उसमें 2 को यूनान के हॉस्पिटल्स में ज़ेर इलाज रखा गया है, जबकि 10 का तल्लक जो है वो 2 का कोटली आज़ाद कश्मीर, 2 का ज़िला गुजरात और 2 का ज़िला गुजरांवाला और 1 मंडी बहाउद्दीन और 1 सियालकोट और 1 शेखुपुरा के अजला से जो है वो उनका तल्लक बताया जाता है। ये लोग सुहाने ख्वाब देखने के लिए यूरोप के लिए रवाना हुए थे, लेकिन बदकिस्मती से ये वहाँ पर नहीं पहुँच सके। तो इनके लवाहकीन ने, इनके वालदैन ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि खुदा के लिए जो है वो हमारी मदद की जाए और जो कश्ती में डूबे हुए पाकिस्तानी हैं, नौजवान हैं, उनकी डेड बॉडीज जो है वो उनके घरों तक, ताकि हम जो है वो। बहुत शुक्रिया आपका। अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए यूरोप जाने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। गुज़श्ता दिनों यूनान में कश्ती हादसे में लापता होने वाले अफराद में 2 दर्जन से ज़ायद अफराद का ताल्लुक कोटली खोईरटा के गांव बटली से है। इस वक्त पूरे इलाके में सोग की कैफियत है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद नदीम चौधरी से। जी बताइएगा नदीम। जी बिल्कुल, गुज़श्ता दिनों जो यूनान के अंदर कश्ती को हादसा पेश आया है उसमें बड़ी तादाद में जो अफराद सवार थे उनका बताया जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली की तहसील खोईरटा के गांव बडली के जो नौजवान थे इस कश्ती में सवार थे और 2 दर्जन से ज़ायद अफराद का बताया जा रहा है कि यहाँ के नौजवान उस कश्ती के अंदर सवार थे। और एक ही ख़ानदान के 1 दर्जन से ज़ायद अफराद जो थे वो भी इस कश्ती में सवार थे। जो करीबी रिश्तेदार थे वो आँखों में सुहाने ख्वाब सजाकर यूरोप जाने के लिए घर से अपना सब कुछ दो पर लगाकर अपने बूढ़े वलदैन, अपनी औलादों को, अपने बहन भाइयों को छोड़कर जो एजेंट माफिया है उनके हाथे चढ़कर वो गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने के लिए निकले थे और जो कश्ती है वो हादसे का शिकार हुई। लेकिन अभी तक बड़ी तादाद में नौजवानों का पता नहीं चल सका, उनके वलदैन को, कि क्या वो वाकई इस हादसे में महफूज हैं या जान की बाजी हार चुके हैं। और दूसरी जानब यही हर आँख इस वक्त जो सोगवार है, हर कोई इस खबर सुनने के बाद वो गम की कैफियत में मुबतला है कि ये हमारी हुकूमतों की नाअहली है, हमारे हुक्मरानों की नाअहली है कि वो इस मुल्क में गुर्बत की वजह से तंग आकर नौजवान यूरोप जाने के लिए घरों से गैर कानूनी जो सफ़र है वो अख्तियार करते हैं। और उन्होंने ये मुतालबा किया है कि जो एजेंट माफिया है जो नौजवानों को वर्गला कर यूरोप जाने के लिए लालच देते हैं और बाहरी रकम फिर वसूल करते हैं, उनको भी फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आपका
यूनान कश्ती हादसे में 78 अफराद की लाशें तलाश कर ली गईं। पाकिस्तानी सिफारत खाना यूनान के मुताबिक यूनान कश्ती हादसे में जाँ बाक होने वालों की शहरियत का इल्म नहीं। तमाम पाकिस्तानियों से इल्तमास है कि लापता अफराद की तलाश के लिए सिर्फ वालिदैन या बच्चों का DNA सैंपल दें। कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले 12 पाकिस्तानियों से भी मुलाकात की है। यूनान कश्ती हादसे में 78 अफराद की लाशें तलाश कर ली गई हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाना यूनान के मुताबिक यूनान कश्ती हादसे में जाँ बाक होने वालों की शहरियत का इल्म नहीं है। तमाम पाकिस्तानियों से इल्तमास है कि लापता अफराद की तलाश के लिए सिर्फ वालिदैन या बच्चों का DNA सैंपल दें। कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले 12 पाकिस्तानियों से मुलाकात भी की गई है। यूनान कश्ती हादसा पेश आया जिसमें 78 अफराद की लाशें अब तक तलाश की गई हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाना यूनान के मुताबिक यूनान कश्ती हादसे में जाँ बाक होने वालों की शहरियत का इल्म नहीं है। तमाम अफराद वालिदैन या बच्चों का DNA सैंपल दें। थर के इलाके नंगर पाकर में तेज बारिश जारी है। बारिश के बाद कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा। मुसलसल बारिश के बायस निज़ामी जिंदगी मुतासिर हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। थर के इलाके नंगर पाकर में तेज बारिश जारी है। बारिश के बाद कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा है। मुसलसल बारिश के बायस निज़ामी जिंदगी मुतासिर हुआ है। महकमा मौसमियात का बताना है कि आज भी बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त भी तेज़ बारिश हो रही है जिसके बायस कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा है और निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर हुआ है। समुद्री तूफान बिपरजॉय के असरात सामने आने लगे हैं। पाक बहरिया की साहली इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया की जानिब से शाह बंदर के नवाही इलाकों में कायम मेडिकल कैंप्स में मुतासरीन को तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। रिलीफ ऑपरेशन के दौरान मुतासरीन में राशन और दीगर ज़रूरी सामान भी तकसीम किया गया। तूफ़ान के मुमकिन ख़तरे के पेश नज़र कश्तियों को नेवल हार्बर में नंगर अंदाज करने पर मकामी माहीगीरों ने पाक बहरिया का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। पाक बहरिया किसी भी मुश्किल में साहली इलाकों के अवाम की मदद के लिए हमा वक्त तैयार है। समंदरी तूफान बिपरजॉय का खतरा टल गया। कराची से तूफान दूर चला गया। समंदरी तूफान का खतरा टलते ही शहरी साहिल समंदर पहुंच गए। बात करते हैं आदिया नाज से। जी आदिया। बिल्कुल, जो समंदरी तूफान बिपरजॉय था वो अब भारतीय साहिल गुजरात से टकरा चुका है और अब तकरीबन कराची से उसका खतरा जो है मुकम्मल तौर पर टल गया है, जिसके बाद महकमा दाखिला सिंध ने जो है वो समंदर में नहाने से जो है वो पाबंदी उठा ली है। नोटिफिकेशन जो है वो अब ख़त्म कर दिया गया है। यही वजह है कि अभी सुबह में ही शहरी यहाँ कराची के साहिल पर पहुँच गए। ज़रा इनसे पूछते हैं कि क्या करने आए हैं। बिपरजॉय का बड़ा सुना था चर्चा, वो तो बेचारा गुजर गया। हमने कहा थोड़ा साहिल समंदर अपना देखते हुए चलें क्या हाल वाल है। और यहाँ पे तो बहुत पानी भी यानी कि जैसे मामूल के मुताबिक इतना गंदा नहीं होता, आज ज़्यादा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जगह जगह का कचरा यहीं आया हुआ जो ये कचरा नजर आया। ये तो खैर हमारे लोगों की नाअहली है कि कचरा हम यहाँ फेंकते हैं तो जब लहरें ज़्यादा आती हैं तो फिर वो कचरा साथ जाता है। बहरहाल बिपरजॉय अब कराची से आगे चला गया और इस वक्त इंडियन साहिल कच्छ के करीब जो है वहाँ से गुजर रहा है। इसके अलावा बदीन, ठट्टा, सजावल तमाम ही जगहों से अब बिपरजॉय आस्ता आस्ता दूर चला जाता जा रहा है। अलबत्ता असरात जो हैं वो सिंध में अब भी बरकरार हैं। बारिशें इसके तहत जो है वो हो सकती हैं। कराची में भी आज रात में, आज शाम में जो है वो हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।